फैसला होगा उसके इख्तियार होगा। इससे मालूम करें आप किस चीज़ से साबित करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि भाई ऐसी चीज़ से साबित करेंगे जो मोतबर ना हो, तो फिर क्या होगा, उसके दावा साबित करने कोई फायदा नहीं। सामने वाला कहे भाई ये तो गैर मोतबर चीज़ से साबित कर रहा है, वो तो लिख दिए ना कुरान हदीस के दायरे में। तो अब चूंकि यहाँ पर जैसा कि इन्होंने लिखा कि हम दावा अपना साबित करेंगे कुरान और सही हदीस के जरिए से, है ना। तो इसी के अंदर एक हदीस जिस तरीके से सही आई है, सही के मुकाबले में ज़ईफ़ हदीसें होती है, और क्या है, बात छोड़िए, ज़ईफ़ होती है और हसन भी हुआ करती है। और इसी तरीके से सरी है, सरी के मुकाबले में गैर सरी होती है। उनका कहना हम गैर सरी से नहीं करेंगे, यानी हदीस कहीं की और मसला कोई और हम साबित नहीं करेंगे। दूसरी बात इसी तरीके से क्या गैर मुआरिज़ की बात आती है कि देखिए कोई मसला ऐसा भी है जिसके अंदर क्या दोनों तरह की हदीसें हैं, इसलिए ये आपको अपने मौक़िफ़ के सिलसिले में वाज़ेह करना पड़ेगा कि हम इस जो भी मसला भी साबित करने जाएंगे अपना इल्ज़ाम, उस सिलसिले में क्या सरीह के साथ साथ गैर मुआरिज़ हदीस से भी करेंगे। अगर गैर मुआरिज़ हदीस है और हम पेश कर दिए, अब सामने वाला नहीं मानता है तो उसकी गलती है, बल्कि वहाँ पर उसको कि इकरार करना पड़ेगा। अगर आपने सही सरीह और गैर मुआरिज़ हदीस पेश कर दी तो हम इस बात को मानेंगे, क्योंकि आपका दावा है, यानी जो हनफीन का दावा ये है कि भाई हम इमाम की बात हदीस के मुखालिफ नहीं मानते, चूँकि ये भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये पता चलेगा कि भाई गैर मुआरिज़ हदीस आपने पेश कर दी, फिर भी ये बात उस पर क्या अबू हनीफा की मानते हैं, तो वो बात साबित होगी। अगर ऐसा है कि भाई हदीस इनके पास भी मौजूद है, वो भी सही है और सरी है, तो फिर इस सूरत में आपको कहने का हक़ नहीं होगा कि आपके सामने मैंने हदीस सही सरी पेश कर दी, फिर भी आप क्या नहीं माने, आप हदीस के मुनकिर हुए, ये उस वक्त कहने का हक़ नहीं होगा। इसलिए जो आप दलील पेश करेंगे, दलील के अंदर पूरी वजाहत होनी चाहिए कि हम ऐसी हदीस पेश करेंगे जो वहाँ पर नबी ही का होगा और दूसरे का नहीं होगा। ऐसे वक्त पर तो कहेंगे इस बात से मुत्तफिक है हज़रत, इंशाअल्लाह। अगर मुत्तफिक है तो इसीलिए बराए करम कह रहे हैं कि आप इस बात की वजाहत करते हैं, हम नीचे साइन कर देंगे। अगर आप ऐसी दलील पेश करते हैं और हम खुद जान लेंगे उस वक्त कि भाई नबी का फरमान वाज़ेह है और हमारा अमल जो था इसके ख़िलाफ़ था, नबी के फरमान के ख़िलाफ़, है ना, तो हम उस वक्त क्या है उस बात को मान लेंगे, हदीस को मान लेंगे। और अगर ऐसा हो कि भाई हदीस है सरी पेश कर रहे हैं आप, लेकिन क्या है गैर मुआरिज़ नहीं है, यानी उसके मुकाबले में दूसरी हदीस हमारे पास मौजूद है, हम नबी ही के फरमान पर अमल पैरा हैं पहले से, तो ऐसे वक्त में हम नबी के उस हदीस को जो हम पहले से अमल पैरा थे उसको छोड़ करके हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि दोनों सरी है और दोनों सही है, और दोनों पर अमल करना बैक वक्त दुश्वार है। समझ में आ रही बात? इसलिए अपने दावे के अंदर इस बात की वजाहत लिख दीजिए कि भाई मैं सही सरी के साथ साथ मैं हदीस गैर मुआरिज़ पेश करूँगा, तब तो ये बात साबित होगी कि आप लोग नबी की लाजिमन खिलाफ वर्जी करते हैं, तब तो ये बात साबित होगी। अभी आपके सामने दावा आया है ना कि मुक़ल्लिदीन अहनाफ ये क्या करते हैं कि लाजिमन क्या पर्चा का क्या है, क्योंकि लाजमन उसी वक्त साबित होगा ना जब आप ऐसी हदीस पेश करेंगे जो क्या है गैर मुआरिज़ भी हो। अगर उस मसले के अंदर उनके पास पहले से हदीस मौजूद है, वो भी सही है और सरी है, तो ऐसे वक्त में आपको कहने का हक़ नहीं है कि आप क्या है हदीस पर अमल नहीं कर रहे हैं और आप लाजिमन हदीस की नाफरमानी करें। आपको ऐसे वक्त में कहने का हक़ हासिल होगा? आप ही बताइए, नहीं होगा ना? एक मिनट क्लियरिफिकेशन जो है आप पेश कीजिए, क्लियरिफिकेशन कीजिए। फारूज के मुतालिक जो बात पेश करे उसके ऊपर क्लियरिफिकेशन कीजिए। किसी भी मसले में जो हदीसें अगर मुखालिफ आ रही हैं तो जाहिर बात है एक हदीस एकदम टकराव उसी दर्जे का उसी कुव्वत का नहीं हो सकता, उसके अंदर उसी कुव्वत का नहीं हो सकता। जाहिर बात है उसके अंदर कोई ना कोई चीज ऐसी होगी, कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो एक को राजा करार दी, एक को मरजू करार देगी, ठीक है। ये बात तो इसमें हमको ये करना है, हम ये कहना चाहते हैं कि जो अर्जह है, जो अफजल है, उसी चीज को हम मानेंगे। जो मरजू है और जो मफजूल है, अफजल के खिलाफ है, उसको हम नहीं मानेंगे। अच्छा, अफजल और गैर अफजल का साइलेंट करो, स्विच ऑफ कर लो, स्विच ऑफ कर लो भाई, नहीं तो जाओ बाहर। ये आपकी बात थी, आधी बात बोलो, दूसरी जगह मेरी बात सुने। अगर मुझे कुछ इश्काल है, हाँ। मैं आपकी बात पर एक सवाल भी मत बोलिए प्लीज। आप जो है उलझाने वाले उन्हीं को बुलझाते बात को, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। ओ भाई सुनो, मैंने क्यों इनसे बात करने के लिए क्यों कहा? ये दोनों बात सुनिए, आप खामोश रहिए। हजरत ने भी कहा कि भाई अगर ऐसी दोनों हदीसें हो तो राजे मरजू का वहाँ फ़र्क होगा। ऐसा भी हो सकता है हम जिसके खिलाफ दावा साबित कर रहे हैं अपना,
वही राजे पर हो। हाँ, तो अगर वो राजे पर होगा, अगर वो राजे पर होगा तो हम भी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अर्जा चीज तो हम तो मानेंगे ही। अफजल कोई चीज है तो जाहिर हमें लेने में उसमें खुशी महसूस होगी कि भाई चलो हम मरजू पे थे, हमारा अमल जो सवाब से हम जो अमल करते थे उसमें कम हो रहा था, तो जाहिर बात है हम तो उसको एक्सेप्ट करेंगे भाई, है ना। हाँ, जो चीज राजे राजे और मरजू का मेयार क्या होगा, भाई हम किसको राजे कहेंगे, यानी कौन सा राजे मोतबर होगा और कौन सा गैर मोतबर होगा, ये भी बात एक काबिल वजाहत है। तो अब यहाँ पर किसका एतबार करें, तो आप बताइए कैसे किसका एतबार क्या हो रहा है। मैं इसीलिए आपसे शायद आप मेरी बात नहीं समझे, इसके बाद सुनिए ना मेरी बात, यही शायद आप मेरी बात नहीं समझ पाए। आप देखिए, मैं यही कह रहा था कि अगर सचमुच हम बात करना चाहते हो, अगर हमको देखिए खुलूस और इखलास अगर हमारे अंदर सबके अंदर है, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, अगर हम सचमुच बात को समझना चाहते हैं तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि जैसे आप देखिए बात पे बात बढ़ती जा रही, बात तो हो ही नहीं रही, आखिरी मरहले में इसलिए अगर एक लफ्ज में इसकी वजाहत हो जाती, मैं गैर मुआरिज हदीस पेश करूंगा, आगे बढ़ने की कोई बात नहीं है, जो है वो होने के मकाम पर नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। शेख आप क्या चाहते हो उसको लिखिए, आप भाई हम आप क्या चीज पेश करें। यार भाई साहब आपने पहले कहा वो कह देंगे मार लूंगा, अब आप उनसे भी लड़ने के लिए इनको छोड़ दीजिए साहब, आप लफड़ा करने आए हैं या बात मारने आए हैं, फिर दूसरी ट्रैफिक पे पहुंचे ना, आप खामोश रहिए, आप जो है गैर मुआरिज की वजाहत जो मैंने किया है, गैर मुआरिज की वजाहत मैंने किया है, बस उस वजाहत के बाद आप कुछ कहना चाहते हो तो कहिए, और आप अगर उसको किस एतबार की बात करें, मोतबर किसका करार दिया वो आप बताएं कि कैसे मोतबर करार दिया। मैं कह सकता हूँ, मुझे इजाजत चाहिए इंशाल्लाह कहिए। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने तो तारुज का इनकार ही कर दिया, सबसे पहली बात में इन्होंने तारुज का इनकार किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब इन्होंने तारुज को माना है। मैं आज भी मेरी बात सुनो, नहीं अभी आपके जो मेरा बोलने का मौका, अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने तारुज को मान लिया और ये राजे और मरजू पर आ गए, तो इसका माना ये हुआ कि ये भी तारुज को मानते हैं। अब यहाँ पर मसला ये आता है कि जब हदीस से रिवायतें दो होंगी और उसमें हुक्म दो होगा तो एक राजे होगा और एक मरजू होगा, है ना, यही मसला है जो इनके बोलने के एतबार से इन्होंने जो कहा है। हम ये कहते हैं कि बेशक हमारा भी यही मानना है, हमारा भी यही मानना है और यही अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मसला ये आएगा कि जब दो रिवायतें होंगी, एक राजे होगी और एक मरजू होगी, इसका फैसला कैसे होगा कि कौन सी राजे है और कौन सी मरजू, हम यही सवाल करते हैं। पहले शुरू करो तो मालूम पड़ेगा यार। अरे मेरे चाचा आप बात फिर वापस देखिए, नहीं समझ पाए आप जाना कहाँ है वो हाँ, तो उसूल हदीस से मालूम पड़ेगा। अरे भाई मैं यही पूछ रहा हूँ, देखिए ना उसूल हदीस, उसूल हदीस में राजे और मरजू के लिए क्या उसूल है, आप बोले बयान करें, बयान करें। मसला तो यही है। आप ये लिख दें, आप ये लिख दें, मेरी बात ये क्या करते हैं शेख, आप देखिए, आप मुझसे हुक्म करें कि आप लिख दें और मैं आपसे कह रहा हूँ तो कह रहे नहीं, ये बात ये छेड़ देते हैं फिर हमारे गले में डालते हैं। नहीं तो आप ही तो नहीं, मैं बता रहा हूँ, जब हमने ये कहा, हमने पहले बार ये कहा कि जब तारुज होता है तो इन्होंने इनकार कर दिया कि कोई आज भी तारुज का इनकार कर रहा हूँ, मैं आज भी तारुज का इनकार कर रहा हूँ। तारुज हमारे फहम में हो सकता है, फहम के हिसाब से तारुज हो सकता है, लेकिन जब वाकई में जब देखा जाए तो तारुज अगर है तो उसके राजे मरजू की सूरत होगी। अरे ये तो मालूम पड़ेगा कि ये बुखारी और जो है रवायत क्या क्या है, वो तो सही बुखारी, हम जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो आवाम तो देखेगी समझेगी, पहले आप आवाम के दिमाग में बैठेगा, दिमाग को खोल लें, खुलेगा, कहने चाह रहे हैं ना वो बात समझ लें। हमारी सारी बात तय हो गई, सिर्फ आखिरी उसूल में अटका हुआ है, सिर्फ आखिरी उसूल की आवाज में अल्हम्दुलिल्लाह सारी बातें तय है। मसला सिर्फ हमारा तारुज पे आया था, तारुज का पहले इन्होंने इनकार किया, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ये माना कि भाई रिवायतों में जब आप नहीं मान रहे थे मानना पड़ा, अब वही टूट के भाग जाओ, वही टूट के भाग गए होते, बात खत्म है। थोड़ी देर के लिए जो है ना अल्लाह को जानिए कि वो सुन रहा है, तो इसलिए जो है ना कोई चीज उड़ाइए मत जबरदस्ती। उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने इनकार नहीं किया, आप बेकार में बात को गलत राजे भाई जब चल बैठा उन्होंने अपनी कहा था मैं आज भी इनकार कर रहा हूँ, वो उनकी बात नहीं समझ रहे, आपको क्या बोल रहे हो, बता देना सबके सामने, उसूल बताओ राजे मरजू के, मैं बता देना क्या पूरे उसूल बताऊं किताबों से, फिर चलो ठीक है आप लिखो कि उसूल हदीस के जो
उसूल हदीस और राजे मरजू के जो उसूल है हदीस के, उसी के बराबर तय होगा। मैं मुजमल बात कहता हूँ, उसके बाद एक मेरी बात, मैं एक आपकी ये बात कह दी आपने। हाँ, मैं उसूल हदीस के बराबर तय होगा। ठीक है भाई, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, इन लोगों से। उसूल हदीस ये गैर नबी की बात है। हाँ, ये बात सुन ले आप। उसूल हदीस ये नबी का बात नहीं है, ये गैर नबी की बात है। और अगर आप उसूल हदीस को इतने 100% सही मानोगे तो आप गैर नबी की बात को मानोगे। मानना पड़ेगा। उसूल हदीस ये नबी की बात नहीं होती, ये गैर नबी की बात है। तो अब ये बताइए, जवाब तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, इन्होंने अभी लास्ट में ये कहा कि राजे और मरजू का फैसला जो होगा वो उसूल हदीस के बिना पर होगा। और हम ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इल्जाम ही क्या है कि हम नबी के अलावा गैर नबी की बात को मानते हैं। तो जब हमारे ऊपर ये इल्जाम है तो ये घूम कर तो आप उसी पर आके फैसला करने का गैर नबी से फैसला करवा रहे हो। बेशक सही बात। यानी आप भी हमसे पहले वही हो गए, हमको बोले सुने ना, मैं आपसे इसलिए मुखातिब हूँ कि जब आप हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हो कि हम नबी की बात नहीं मानते, गैर नबी की मानते, आप उसी बात को साबित करने के लिए आप खुद गैर नबी का सहारा ले रहे हो। अब ये बताइए कि जो सराहतन हदीसों को मानने की आपने बात कही, अब ये जो हदीसें हैं जो हम पेश करेंगे, उसूलों की बात छोड़ दीजिए आप, क्योंकि आप उसूलों की बात में आप उलझाना शुरू कर दिए। शेख देखिए, मैं अब आप पूरी बात सुनिए मेरी। जब आप बोल रहे थे मैं खामोश था। जी सुनाए। मसला ये है कि हदीसें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, उसकी सनदें, उसकी सही होने के मुतालिक, उसके तमाम के तमाम चीज़ों के मुतालिक जो उसकी हालत है हदीस की, उसके मुतालिक तो हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। ठीक है, ये हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा है, सही रिवायत है, हसन रिवायत है, इससे हमको कोई इनकार नहीं है। ठीक है, वो हदीस हमने आपके सामने पेश कर दी। अब मसला आया उसूलों का, कि कौन उसूलों का मसला जो आया है, अब उसूलों के मामले में आप उन उसूलों को मानोगे या नहीं मानोगे, आपका मसला है ना। देखिए मेरी बात सुने भाई, मैं आप पर कुछ इल्जाम लगाऊं और वो इल्जाम वो ऐप मुझे में ही हो तो ये मुझे इल्जाम लगाने का हक नहीं बनता। बिल्कुल है ना। जब आप हम पर ये इल्जाम लगाते हो कि हम लोग नबी की बात को नहीं मानते, गैर नबी की बात को मानते, और उसी बात को साबित करने के लिए आप गैर नबी की ही उसूल को लाओगे। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुने ना भाई बात एकदम साफ कर रहा हूँ। ये कहाँ बात ठीक है, ये उसूल आप उसने उसूल हदीस की बात की, उसूल हदीस के गैर नबी से लिया गया है ना। कुरान पढ़ते हैं कि नहीं? हम सब पढ़ते हैं कुरान ना। ये कुरान में जो उसूल तजवीद है, तजवीद की जो उसूल है कि ज़ात को कितना पुर करना है, स्वाद को कितना पुर करना है, ये सब चीज तो गैर नबी का है। तो कैसे हम इसीलिए मुकल्लिद है ना, हम इसीलिए मुकल्लिद है। नबी की जो बात मान रहे तो ये तो हम तो इसीलिए मुकल्लिद है। गैर नबी ने कहा, आप गैर मुकल्लिद हो, आपको तो नहीं पढ़ना चाहिए कुरान भी इस तरीके से। आपको नहीं पढ़ना चाहिए कुरान, लेकिन हम बताते हैं अल्लाह ने हक निकाला आपके मुंह से। अल्हम्दुलिल्लाह, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बता रहा हूँ बात तो शुरू कर रही है। ठीक है, तो जो उसूल की बात चल रही है, जो हर चीज जो होती है ना, जो उसूल की बातें होती है ना, ऐसे नहीं कि कुरान और हदीस के खिलाफ है। ये उसूल के हदीस जो है ना कुरान और हदीस से साबित है। उसूल तजवीद भी कुरान और हदीस से साबित है। ये चीजें साबित है कुरान और हदीस से। एक मिनट भाई, एक मिनट इससे क्या फायदा भाई? नहीं सुनो ना भाई, शांत हो जाइए भाई। ये कह रहे हैं उसूल हदीस कुरान और हदीस से साबित है। तो हर उसूल आप कुरान और हदीस साबित करूंगा। कुरान और हदीस हाँ साबित करूंगा, हाँ साबित करूंगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह साबित करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने कहा जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ये दावा लिखो। सबसे बड़ा सबूत है ये। लेकिन आपने जाकुम फासिकुम बिनबइन वो लिखा है में और टाइम पास बस क्या करें, कोई बहस का मतलब नहीं है कुरान में यार, कोई फायदा नहीं, तैयारी नहीं हो। बस हो गया, सब वसूल हो गया। पे चले रहो भैया, अपने मौके पर चले रहो। सुनिए भाई, सुनिए मेरी बात सुनिए एक मिनट। पहले ये उसूल बना लेंगे भाई, उसूलों के मुताबिक हम इंशाल्लाह आकर उनसे बात करेंगे। ये उसूल बना लेंगे, उसूल ये बनाएंगे पहले, इनको जो मंजूर है उसूल। मेरे भाई ये देखो, किसी उसूल को मानने को तैयार नहीं है, जो उसूल इनको चाहिए वो बना ले, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए अस्सलाम वालेकुम। उसूल बना लो, तुम उसूल बना लो। उसूल बता दिया है, ये दावा करेंगे कुरान होगा, सही हदीस होगी और गैर मारिज हदीस पेश करें, हम मानते अभी। हमने ये दावा दे दिया इनको, हमने उसूल दे दिया है। अगर ये जा रहे हैं
आप उसूल बना लो, उसूल जानते हुए जा रहे हैं। उसूल बना लो आप, बता दिया, उसूल बना लो आप, हम बात करेंगे। आप कोई उसूल मानने को तैयार हो, ना हदीस मानने को तैयार हो, ना कुरान, ना उसूल। ये छोड़ो, ये जब बात होगी ना, ये रहेगी हमारे पास। कहाँ लेके जाएगा आप? ये बात हुई नहीं है ना, ये बात हुई नहीं है, बात हुई नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? बात हुई नहीं है। जब बात बैठे यही पेपर में लेके आऊंगा। नहीं, अभी बात नहीं हुई है, अभी बात हुई नहीं है, बात हुई नहीं है। अभी बात कर लो ना। आइंदा जब आओगे बात करोगे ना, इंशाल्लाह बैठेंगे। अरे नहीं बैठो, नहीं बात होने वाली भाई मेरे, छोड़ो ना, छोड़ दो उसको, दादागिरी करोगे। बात ऐसे नहीं होगी, बात ऐसे नहीं होगी। एक फरीक सामने रहेगा, उसके सामने बैठो 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 यार, बैठो करो जो कुछ कर रहे हो। ऐसे थोड़ी किसी के सामने बात करो तब होगा। ऐसे क्या हम बात करेंगे तो ये बोले हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। अरे यार खाली 2 घंटा 3 घंटा हो गया, कुछ मतलब नहीं है भाई। नहीं सवाल भाई साथ भाई बैठो, भाई बैठो यार, अरे बैठो तभी तो बात होगी यार, ऐसा थोड़ी बात होगी। भाई बैठो 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 यार, बैठिए 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 भाई, भाई बैठिए, हो जाएगा। बैठिए भाई, बैठिए शमीम भाई, हटो यार। बात जो है कई हदीसों में साबित सरेंडर हो गया भाई एक मिनट भाई, खामोश रहे, बोलो मत आप, जरा सा खामोश रहे। जो बोलेगा मैं आपसे मुखातिब हूँ क्योंकि आप सुनो भाई वो संभालना बंद हो जाएगा। मस्जिद के आप जो भी हो, जो भी है आपको अकल तो है ना, अल्लाह ने दिमाग दिया है ना। मैं इतना कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना समझ में आती। देखो बात एकदम साफ है, दावा एकदम साफ लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह उसूल भी लगभग तय, आखिरी उसूल पे अटका हुआ। आखिरी उसूल क्या थी? हमने ये कहा कि जब आप हदीस पेश करोगे, मान लो हम आपने सही भी पेश कर दी, सही भी पेश कर दी, है ना, दोनों उसूल आपने पूरे बोल नहीं है। मगर अब हमारे तरफ से अगर हम एक और हदीस पेश कर दें जो सही भी हो और सही भी हो, तो अब मसला क्या होता है कि इसमें हुक्म कुछ और मिलता हो, इसमें कुछ और मिलता हो। तो पहले इन्होंने इसका इनकार किया कि ऐसा कोई होता ही नहीं, है ना। ठीक है, अगर होता है मान लिया होता है, ठीक है। अब ये जिसकी अक्सरियत यानी जिसकी अक्सरियत ज्यादा हो, नहीं ऐसा नहीं, बुखारी को सबने माना है, और ये जो तिरमिज़ी को सबने माना है, ये जो तमाम बात आखिर में यहाँ तक आई, बात आखिर में यहाँ तक आई, बात आखिर में यहाँ तक आई कि उसूल हदीस की बिना पर मैं तय करूंगा। बोले उसूल हदीस गैर नबी की बात है, फिर ये बात को उलझाने वाली बात हो गई ना। मेरी बात सुनो, उसूल हदीस की बात हुई थी ना, उसूल हदीस की बात आखिर में, थोड़ी वो पुरानी बात है, आखिर में आके बात उसूल हदीस पर आई। जब मैंने ये कहा कि उसूल हदीस के बराबर मैं तय करूंगा राजे होना या मरजू होना, तो ये कहते हैं गैर नबी की बात। अब दूसरी बात को जाने का इल्जाम हमारे ऊपर क्या है? जब उसूल भी नहीं मानेंगे नहीं, अरे यार दावा ये है, इल्जाम क्या है? हम नबी की बात के अलावा गैर नबी की बात मानते हैं, है ना, यही बात इल्जाम है ना हम पर। तो आपका इल्जाम का माना ये होता है कि आप गैर नबी की नहीं मानते, सिर्फ नबी। ये हमने नहीं कहा कि हम मानते कि नहीं मानते, ये दावा हमने नहीं किया है, हमने ये दावा नहीं किया है, हमने दावा आपके खिलाफ किया है। मानते हो? हाँ बोलो। हमने दावा आपके खिलाफ, देखिए देखिए बात जो दावे की हो रही है वो आप कीजिए गैर नबी की मानते हो ना, गैर नबी की मानते हो? आपके दावा की बात कीजिए ना, आप उसमें देखिए दुनिया भर की बात, दूसरी बात है, पूरी बात है। मसला तो यही है ना, नहीं इल्जाम फला है फला, ये मत कहिए। जो दावे की बात हो रही है ना, जो दावे की बात हो रही है, दावे की बात नहीं, वो मत कीजिए।
जो दावा हमने किया है और वही अमल आप करो। हमारे पर हक है ना तुम्हारे पर उंगली उठाना। भाई तुम हमको इल्जाम लगाते हो, आप अमल वही कुछ अमल करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, मतलब ये जो है लफड़ा हुआ ना, कुछ अमल करते हो ना आप भी कुछ अमल शांत हो जाओ यार भाई। हम तो जो कुरान हदीस से सही है वही जो है जानता हूँ। पहले से आवाज कम आ रही है क्या? फिर मसला वही अटक रहा है ना कि फिर आगे बात भैया से मैंने पूछा कि सूरह फातिहा, बोले हम नहीं पढ़ते हैं, कुरान में पढ़ना नहीं चाहिए, यही पे तो जिरह हुआ। तो उसी पे बात इसी बात पे मतलब तौहीद नहीं कर रहा हूँ मैं, तौहीद पे सुन करो ना भाई। आलिम साहब जो आए हैं, मैं इनकी बात पे बात कर रहा हूँ कि जब हम पर ये इल्जाम है हम गैर नबी की मानते हैं, तो आपको चाहिए कि आप गैर नबी की ना मानते हो हमारा हम पर इल्जाम साबित करो। अच्छा ठीक ठीक, ये इल्जाम क्या आप मानते हैं या हम मानते हैं या हम नहीं मानते, हम गैर नबी की मानते हैं नबी की मानते हैं, इस पर बहस मत कीजिए। जो दावा है, दावे के बाद जो हमने उसूल तय किए उसकी बात कीजिए। अच्छा ठीक है, चलो मैं शुरू में कर देता हूँ ताकि बात ज्यादा लंबा ना करें। भाई देखिए, आपने दावा किया, आप इसके लिए कुरान सही सही हदीस और गैर मुआरिज पेश करें। गैर मुआरिज लिखवा लो ना, उसने लिखा है ना, पेश करें। चलो शुरू करो। ठीक है, हो गया, मुद्दा खत्म। क्यों कर रहे हैं? दिखाने की बात, भाई बात सुन ले, देता हूँ, बोलो फाड़ दिया, इन्होंने फाड़ दिया। दूसरा पेज लो ना यार, उसको खत्म करो। नहीं फट गया तो नया लिख ले भाई। चलेगा चलेगा भाई, अभी मुद्दा शुरू करो भाई। गैर मुआरिज में लिखा, गैर मुआरिज महीनों चलते मैं गैर मुआरिज नहीं लिखा उसने। अरे हाजी साहब लिखा है ना उन्होंने, हाजी साहब हो जाओ, हम तो दीजिए ना, बंद कर दो ना। अरे दे दो ना उसको, क्या करो, दे दो उसको। बहुत कुछ छुपाया इन लोगों ने। ले जाओ इसको, ले जाओ। शुरू करो भाई यार, तुम लोग बहुत छुपा है, बहुत छुपा है तुम लोग भाई। देखिए आप लोग छुपा है, नहीं आपके पीछे भाई शुरू करो, भाई शुरू करो। अच्छा एक मिनट, अरे भाई एक मिनट शुरू कर। अरे हाजी साहब ये लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ बातें नहीं कर रहे हैं यार, कुछ जबरदस्ती यार, कुछ लिख घंटा से कुछ लिख भी नहीं रहे। बात नहीं है, इसको वक्त लगता है। अरे भाई क्या लिखने का सवाल करो, जवाब हो गया फाइनल, अभी शुरू होगा। अभी शांत बैठो यार, बस हो गया खत्म। और गैर मुआरिज हदीस पेश करें। बस 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 भाई, बस 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 इसी पे खत्म भाई। खत्म करो फटाफट। दिखाओ, ये दिखाओ जो अच्छा अभी आप ये भैया आप बात न करो, बोला ना। एक मिनट रुको ना यार, कागज से कोई मतलब नहीं यार, कागज मिल जाएगा आपको। अरे कागज क्या मास्टर साहब आएंगे, राजा मस्जिद तो आएंगे ना, दावा करेंगे बाद में। चलो बिस्मिल्लाह करो, साइन मत करो। उसके मैं वजाहत करूंगा, पहले वजाहत करूंगा, मुआरिज की वजाहत करूंगा मैं, पहले आप बताओ। मुआरिज की वजाहत करूंगा मैं, वहाँ पे होगी ना। हाँ वही वजाहत करूंगा। बात तो आगे हो गई, मुआरिज की वजाहत करूंगा। गलत तो है, गैर लिखने दो ना उनको यार। नहीं वो बोल रहे मैं करूंगा, पहले लिखेंगे ना, हरफन मौजूद रहे। अरे भाई वो कह रहे हैं, बात सुनिए यार, वो कह रहे हैं कि वो गैर मुआरिज की वजाहत करेंगे। लिखत में है, लिख के करता हूँ गैर मुआरिज। नहीं आप जबानी करें, गैर मुआरिज ये क्या लिखने बोलते हो उसको लिखने नहीं दो। समझ जाएंगे। आपको नहीं मानना है मत मानिए, लिख के देता हूँ आपको, गैर मुआरिज है क्या, उसके उसूल क्या आपको नहीं मानना है मत मानिए, उनको लिखने दीजिए। सुनिए क्या कभी लिखने में भाई उनको लिखने दीजिए ना, आपको नहीं मानना है मत मानिए।
आपको मिल जाएगा। नहीं अरे हमने लिखा है तो आप हमको देंगे ना, आप क्या वो परेशान? नहीं तो छीन रहे हैं ऐसा, आप उनके हाथ में, आप उनके हाथ से दिमाग खराब। चलिए लिखिए। उन्होंने छीना, मैं इकरार करता हूँ। नहीं रहने वाला, बैठ जाइए आराम से। ये बैठो यार, बैठो भाई, याद करें लोग हमारा आती अल्फाज उसके अंदर लिखिए। एक मिनट पहले भाई, एक मिनट लिखने से पहले भाई, एक मिनट मेरी बात सुने। लिखने से पहले सिग्नेचर काटे, फिर सिग्नेचर होगी। सिग्नेचर काटे, सिग्नेचर काटे लिखने से पहले। हाजी साहब, हाजी साहब ये ले कैमरा। सुनो अब लिखिए, फिर साइन हो गया। आप घर जाओ, ये बहुत टाइम लगेगा। जो बोल रहे हैं एक एक वर्ड पे, तभी बहस कीजिए आप। क्या एक एक वर्ड पे बहस कीजिए, वो लोग वर्ड पकड़ रहे हैं। आप जो बोल आप लॉजिक पे चलेंगे, से बात करने वाले नहीं है। दलील नहीं चलेगी। आप जुबान से क्या निकल रहा है वो देख रहे हैं। लिखिए भाई, लिखिए जाती अल्फाज लिखिए। महारिस की वजाहत जो उसूल के मुताबिक होगी जो असलाफ ने बयान किया। नहीं तुम चुप रहो। भाई आप साइड हो जाइए। उसके बाद असली मुद्दे पर आते हैं। रात अपने बच्चे को क्या फील जा रहे मदद से? अरे नहीं शांत रहे यार, बड़ों को बात करने दो। कोई बात नहीं, चुप रहे यार। बड़े लोगों का इकरार करो, खासतौर पर सफेद दाढ़ी वालों को। भैया बंद करिए यार, भाई कोयल को ना आने दो बीच में। नहीं हम पढ़ के सुना देते, पढ़ के सुना दो। कैमरा भी भाई उसूल कुरान और हदीस से मंज़िल है। ये उसूल कुरान और हदीस से मंज़िल है। हाँ एक बार, एक नहीं एक बार पढ़ के सुना दो, पढ़ के सुना दो। नहीं भाभी पढ़ने दो, जोर से पढ़ने दो, पढ़ के सुना दो, जोर से पढ़ने दो। आपको पूछ लीजिए ना, मैंने लिखा ना। नहीं ठीक है, क्या आपने लिखा है? आप पढ़ के सुनाइए, तेज से पढ़ के सुनाइए। मारिस की वजाहत असलाफ की वजाहत करदा उसूल के मुताबिक होगी और ये उसूल कुरान व अहादीस से मंज़बत हैं। हाँ ठीक। एक मेरी बात सुनो, अभी आपने ये लिखा क्या? मारिस की वजह क्या? पढ़े एक बार। मारिस की वजाहत, मारिस की वजाहत असलाफ की वजाहत करदा उसूल के मुताबिक